नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज मेरे पास एक Redmi 9A का सेट है और इसमें नो सर्विस का प्रॉब्लम है। दोस्तों ये जो मोबाइल है मीडियाटेक चिपसेट बेस्ड मोबाइल है। क्वालकॉम सेट में WTR IC लगा हुआ होता है और इस सेट में मीडियाटेक का RF IC लगा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इस सेट को रिपेयर करते करते मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम के साथ आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ और पूरी तरह से ट्रेसिंग करके आपको समझाने वाला हूँ। और देखिए इसमें हमने सिम लगा दिया है तो अभी इस पर नो सर्विस आ रहा है। इस तरह के केस में सबसे पहले हमें IMEI नंबर को चेक करना होता है। तो देखिए हमें IMEI नंबर चेक किया है तो ये IMEI नंबर प्रॉपरली आ रहा है, IMEI नंबर सही है। और दूसरी स्टेप में हमें चेक करना होता है बेसबैंड। अगर बेसबैंड वर्जन अननोन आएगा तब हमें RFIC को चेंज करना होगा और बाकी सारे चेक करना होगा। तो देखिए इसमें बेसबैंड वर्जन भी ओके है, आ रहा है और अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस ही है। देखिए दोस्तों मोबाइल को खोलने से पहले इन सारे चीज़ों को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा और किसी किसी जगह फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। देखिए दोस्तों हमने मोबाइल से मदरबोर्ड को निकल लिया है और मदरबोर्ड से हमने सील्ड को निकल लिया है। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम GR रीडिंग लेते हैं। तो देखिए इसमें GR रीडिंग इतना आ रहा है और इसमें 400 समथिंग आ रहा है दोस्तों। और फॉरवर्ड बस देखिए 200 समथिंग आके चला गया है और ये सही है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। और चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कोई शॉर्ट है कैपेसिटर की नहीं। देखिए यहाँ पर इतना वैल्यू आ रहा है और यहाँ पर भी 400 समथिंग आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम नीचे जो 2GPA है 2G 3GPA इस पर भी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बीबेट वोल्टेज आता है जो कि सही लाइन है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पर भी कैपेसिटर है जो कि शॉर्टिंग नहीं है। तो देखिए दोस्तों RFIC और 3G 2GPA कौन सी है। चलिए हम स्कीमेटिक पर चलते हैं और Redmi 9A का स्कीमेटिक हमने ओपन किया है। तो इसमें देखिए नीचे साइड पे जो IC है ये 2G 3GPA है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस IC से बीबेट वोल्टेज आउट होता है और ये 4GPA पर जाता है दोस्तों। तो देखिए कुछ कैपेसिटर से होते हुए ये IC पर जा रहा है 4G IC पर। तो चलिए देखते हैं। और देखिए ये जो बीबेट सप्लाई है यहाँ पर भी आ रहा है 2G 3GPA पर। तो देखिए इस PA पर भी आ रहा है, कुछ कैपेसिटर और प्रोटेक्शन डायोड से होते हुए इस IC पर जा रहा है। तो देखिए इन सब वोल्टेज को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है जो कि बीबेट पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आना चाहिए। जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही आना चाहिए। देखिए इसका पावर IC से 3 वोल्टेज आउट होता है तो एक वोल्टेज सब तीनों IC में बांटता है और 2 वोल्टेज सिर्फ RFIC पर जाता है। तो देखिए इसमें BIO 1.8 वोल्टेज है। तो दोस्तों देखिए BIO 1.8 वोल्टेज तीनों IC पे जा रहा है। देखिए PIC की इस पॉइंट पर जा रहा है और इसमें कैपेसिटर से होते हुए इस PA 3G 2GPA पर जा रहा है। और सेम वो BIO 1.8 वोल्ट देखिए हमारे 4G IC पर भी जा रहा है। और देखिए यहाँ से होते मतलब कि ये जो लाइन है BIO ये लाइन सीधा हमारी RFIC पर भी जाता है। तो देखिए RFIC पर यहाँ पर ये लाइन आता है। तो चलिए हम देखते हैं और 2 वोल्टेज BREF 1.8 और BREF 1.2 वोल्टेज। तो देखिए ये 1.2 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है और देखिए 1.8 वोल्टेज यहाँ से होते हुए आगे जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो दोनों वोल्टेज है BREF 1.8 और 1.2 ये दोनों वोल्टेज तब मिलेगा जब आप मोबाइल को ऑन करेंगे और आपका मोबाइल पे सिम लगा हुआ रहेगा। बिना सिम से यह वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहेगा और सिम लगाने के बाद यह वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इन सारे वोल्टेज को चेक कर लेना है और इसमें आपको सब वोल्टेज आना ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों देखिए जो BIO 1.8 वोल्टेज है यह वोल्टेज अगर RFIC से मिसिंग हो जाता है तब आपका फ़ोन में बेसबैंड अननोन आएगा और हो सकता है आपके फ़ोन में सिम भी ना शो करे। तो चलिए हम इस पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मदरबोर्ड को हम मोबाइल पे लगाएंगे और फिर हम इस पर चेक करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर देना।
देखिए दोस्तों, हमने मोबाइल को ऑन कर लिया है और आप शायद देख पा रहे हो यहाँ पर इमरजेंसी कॉल है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये पूरी जेन्युइन वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है। हमने कोई मोबाइल चेंज नहीं किया है, आप ध्यान से देख लेना। चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे बीबेट का वोल्टेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3.7 वोल्ट आ रहा है और ये वोल्टेज सही है। और अब देखिए BIO 1.8 वोल्ट, यहाँ पर 1.7 समथिंग यानी कि 1.8 वोल्ट आ रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर भी BIO वोल्टेज आता है, तो देखिए आ रहा है, सही है। और हम यहाँ पर चेक करते हैं 1.2 वोल्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो कि हमने सिम लगाया हुआ है। देखिए अभी भी नहीं आ रहा है। चलिए हम 1.8 वोल्ट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है, कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, तो कि स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है दोस्तों। जो कि ये वोल्टेज यहाँ से आउट होता है पावर आईसी से। देखिए यहाँ पर भी स्टेबल नहीं है और देखिए यहाँ पर भी स्टेबल नहीं है, कुछ वोल्टेज आ रहा है, बहुत कम वोल्टेज। तो दोस्तों इससे तो काम नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, और एक चीज़ हम चेक करते हैं, पावर आईसी से जो दो वोल्टेज आउट होता है आरएफ आईसी के लिए 1.8 और 1.2 वोल्ट, तो मैं उन दोनों लाइनों को चेक करूंगा, यानी कि कंटिन्यूटी मोड पे उनका बीप रीडिंग लूंगा कि बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीप आ रहा है, जो कि लाइन सही है, और यहाँ पर भी बीप आ रहा है, तो ये दोनों लाइन सही है, इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम RFIC को चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये RFIC मीडियाटेक का है, MT6177 AMB IC का मॉडल है। तो दोस्तों मेरे पास नया IC नहीं है, लेकिन मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है। तो देखिए मेरे पास स्क्रैप बोर्ड बहुत सारे है, तो मैं इस स्क्रैप बोर्ड से इसका IC निकाल के इसमें लगाऊंगा। देखिए दोस्तों, SMD मशीन का जो हीट है अपने हिसाब से रख लेना है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से ये हीट आता है, एयर भी आता है। मैं एयर 2 पे रखूंगा और हीट 350 पे रखूंगा। और देखिए दोस्तों, एक बात आपको गौर करना है, देखिए यहाँ पर जो हेडफोन जैक है, आप हेडफोन जैक को कवर कर लेना है, जो कि मैं इसको कवर कर लूँगा सिल्वर फॉयल से। सिल्वर फॉयल जो टेप आता है, तो मैं उससे कवर कर लूँगा, क्योंकि हम आईसी को जब हीट देंगे तो हीट की वजह से ये हेडफोन जैक पिघल जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आईसी को निकालने के लिए आपका जो एयरगन है, इसको आप इधर उधर थोड़ा मूव करते रहना है, क्योंकि एक जगह पर हीट दोगे तो बोर्ड फूल भी सकता है। आपके पास जो आयरन है, तो उस आयरन से आप धीरे धीरे इससे साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद आप सोल्डरिंग रिमूवर जो विक आता है उसको यूज़ कर लेना है। हल्के हाथों से हम तो रिमूव कर लेंगे सोल्डरिंग। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे तो प्रिंट उखड़ सकता है और बोर्ड डैमेज भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, आईसी हमने निकाल लिया है, और देखिए इस आईसी में कुछ बॉल मिसिंग है, और हम इसको डिशोल्डिंग वायर से जो बॉल बना हुआ है उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करने में हमें मदद मिलेगा, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास आमोए की यूनिवर्सल स्टेंसिल है, तो बहुत ही अच्छा स्टेंसिल है। और देखिए रिलीफ का 138 पीपीटी पेस्ट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पीपीटी पेस्ट को आप एक टिश्यू पेपर पे ले लेना है या किसी कपड़े पे ले लेना है, और लेके उसको दबा के कुछ टाइम रख देना है, क्योंकि उसका अंदर जो लिक्विड है वो सूख जाएगा, जिससे आपका रिबोलिंग बहुत ही परफेक्ट और अच्छा होगा। देखिए हम यहाँ पर ट्वीजर लगाएंगे और धीरे धीरे से, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे से हम इसको अप्लाई करेंगे पीपीटी पेस्ट।
दोस्तों रिबोलिंग के टाइम में एसएमडी मशीन का हीट रखना है 200 के आसपास और एयर रखना है 0 पे और आपको एक कोने से आईसी का हीट लगाना है। देखिए दोस्तों रिवॉल्व हो गया है लेकिन परफेक्टली रिवॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ देर ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हम तुरंत उठा देंगे तो ये बॉल आपस में टच हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हम इस पर पेस्ट देंगे और पेस्ट देके हम चारों तरफ फैला देंगे पेस्ट को और फिर हम इस पे आईसी को बिठाएंगे। देखिए आपको आईसी को नोज कट पॉइंट पे मिला के बिठाना है और आपको हीट कम रखना है और एआर भी कि 0 ही रखना है। दोस्तों किसी भी आईसी को लगाने के बाद आपको सबसे पहले जीआर रीडिंग लेके देखना है कि आईसी शॉर्ट तो नहीं हुआ है। फिर आपको मदरबोर्ड को मोबाइल पे लगा के चेक करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आईसी शॉर्ट हो जाए और आप डायरेक्ट उसको बैटरी से जोड़ दोगे और फिर आपका बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सही रीडिंग है और फिर देखिए फॉरवर्ड वाइज यहाँ पर भी सही रीडिंग है। यहाँ पर चेक करते हैं सही है और यहाँ पर भी सही है दोस्तों। तो चलिए फिर हम मोबाइल पे इसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों अभी भी ये इमरजेंसी कॉल्स पे है, इसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, जो कि मैंने आरएफ केबल भी लगाया है और पीछे साइड नेटवर्क के एंटीना पर हाथ भी रखा है, जो कि अभी भी यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें और क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों इस तरह की केस में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ध्यान से काम करना है। आप एक बार आरएफआईसी चेंज किया है, आप दोबारा और एक आईसी चेंज करके देख लीजिए, फिर आप आगे काम करिए। तो देखिए दोस्तों पावर आईसी को डायरेक्ट चेंज करने से हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम भी हो जाए या हो सकता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी ना हो। तो इसीलिए देखिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम टू सेम रीडिंग है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, वोल्टेज स्टेबल नहीं है, यहाँ पर भी स्टेबल नहीं है। दोस्तों मेरे पास डीएसओ मशीन नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी चेक करके दिखा देता फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए बाकी सारे वोल्टेज भी सही से आ रहा है, लेकिन बीआरएफ 1.8 और 1.2 वोल्ट नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों मैं और एक बार आरएफआईसी को चेंज करता हूँ कि हो सकता है स्क्रैप बोर्ड का जो आरएफआईसी था वो ख़राब हो सकता है। देखिए मेरे पास और स्क्रैप बोर्ड है, तो मैं इस स्क्रैप बोर्ड से आरएफआईसी को लगाऊंगा। देखिए दोस्तों लगाना और निकालना फुटेज को मैं स्किप करूंगा। देखिए दोस्तों हमने इसको सही से इंस्टॉल कर दिया है, यानी कि आईसी को लगा लिया है। और जो कि मेरे पास देखिए यहाँ पर 3 आईसी है, एक लगा हुआ है और 2 निकला हुआ है। तो ये पहले आईसी था, ये दूसरा हमने लगाया है और देखिए और फिर हमने तीसरा आईसी को लगाया है। तो चलिए देखते हैं इस आईसी का रिज़ल्ट क्या है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखिए दोस्तों मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में शूट कर रहा हूँ। रात को मैं शूट कर रहा था लेकिन रात में ये पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए मैं सुबह आकर इस पे काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसमें एयरटेल आ गया है और इसमें 4G एयरटेल, और देखिए इसमें 4G भी आ गया है, यानी कि LT है जो LTP आ गया है और एयरटेल भी आ गया है, यानी कि इसमें नेटवर्क आ गया है दोस्तों। जो कि दूसरा वाला RFIC ख़राब था तो इसीलिए नहीं आ रहा था। तो जब हमने तीसरा आईसी लगाया है तो तीसरा आईसी लगाने के बाद ये नेटवर्क आ गया है। चलिए दोस्तों हम इस पर एक कॉल लगाते हैं और आपको कॉल लगा के दिखाते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसका वोल्टेज भी टेस्ट करके दिखा दूंगा कि वोल्टेज अब स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। আপোনাৰ আউটগোয়িং সেৱাৰ ম্যাদ উকলিছে। এতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰক। পেকৰ সবিশেষৰ বাবে ডায়াল কৰক *121*5। चलिए कॉल भी लग रहा है, सब कुछ सही है।
तो हम इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अभी भी 0 है, लेकिन सेम उसी तरह फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन दोस्तों उस वक्त फ्लक्चुएट कर रहा था लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। और यहाँ पर देखिए BIO वोल्टेज सही है, लेकिन इसमें सिम है लगा हुआ है और एयरटेल आ रहा है, नेटवर्क भी आ रहा है, सब कुछ सही है। देखिए मैं अब इस पर एक कॉल लगाता हूँ, 198 पे मैं कॉल लगाऊंगा और कॉल लगाने के बाद मैं इस पर चेक करूँगा कि ये दोनों वोल्टेज स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ देखिए अभी 1.8 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर देखिए 1.1 वोल्ट यानी कि 1.2 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है कि कॉल लगाने के बाद इस पे इस तरह से वोल्टेज सही से आ रहा है और देखिए अभी फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए और देखिए 1.8, देखिए दोनों वोल्टेज भी फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए दोस्तों इसमें कॉल काट गया है, इसलिए चलिए मैं डाटा को ऑन कर लेता हूँ। हमने डाटा को ऑन कर लिया है और देखिए डाटा को ऑन करने के बाद भी वोल्टेज स्टेबल है और 1.2 वोल्ट और देखिए 1.2 वोल्ट भी स्टेबल है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं कि फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों फिर से वही फ्लक्चुएट है, देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है। तो दोस्तों जो कि पहले हमारे फ़ोन में फ्लक्चुएट कर रहा था लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। चलिए हम इस पर नेटवर्क सर्च करते हैं। देखिए हमने नेटवर्क सर्च पे लगाया है और अब हम चेक करते हैं वोल्टेज अब क्या है। देखिए दोस्तों अभी भी 1.8 वोल्ट आ रहा है, जो कि इस पे नेटवर्क सर्च करने पे आ रहा है, कॉल लगाने के टाइम पे आ रहा है। और अभी देखिए इसमें बैंड पकड़ रहा है, 4G बैंड पकड़ रहा है, जियो का एयरटेल का पकड़ रहा है। लेकिन दोस्तों पहले क्या था कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था, लेकिन बहुत कम वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था। तो देखिए दोस्तों ये दोनों IC हमने लगाया था, एक तो पहले लगा हुआ था मदरबोर्ड में और दूसरा मैंने लगाया है लेकिन नहीं आया है, और तीसरा जब मैंने लगाया है तो तीसरे पे आ गया है। दोस्तों अगर आपको कुछ जानना है या कुछ आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो, मैं हर एक का कमेंट तुरंत ही रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों यही था ये वीडियो, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।